अब जिस समय योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस समय नृपेंद्र मिश्रा को इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह दिल्ली का परसेप्शन रख रहे हैं और अपने परसेप्शन को राजनीतिक तौर पर रखते हुए अयोध्या के उस पूरे ट्रस्ट को खारिज कर रहे हैं जिस ट्रस्ट के संबंध और संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। भैया जी जोशी, कृष्ण गोपाल दोनों दूसरे कैडर के नेता हैं, यानी पहले कैडर पर अगर मोहन भागवत सर संघ चालक को आप रखते हैं तो उसके बाद की कतार में इन दोनों नेताओं की पहचान है। ये दोनों मामले को किसी तरीके से उलझाने के लिए, रफा दफा करने के लिए, दबाने के लिए, हिंदुत्व और अयोध्या के साथ अपनी संस्कृति का जुड़ाव जोड़ते हुए जिस परिकल्पना और विचारधारा के साथ संघ सोचता है उसको बरकरार रखने के लिए दोनों की रवानगी उत्तर प्रदेश के भीतर हो चुकी है। चंपत राय कहीं नजर आपको न, चंपत राय बंसल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में। यह लीपापोती है, दबाना है, परिस्थितियां कैसी है, इसको आपको राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़ना होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव तक तो खुले तौर पर 80-20 का खेल हो रहा था। 80-20, 80% हिंदू, 20% मुसलमान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही चीज साधी गई, और जब यही चीज साधी जा रही थी तो मैसेज बहुत साफ था कि दरअसल 80% एकजुट हो जाएं तो बीजेपी की जीत को कोई रोक नहीं सकता है, तो जीत रुकी नहीं। यह अलग मसला है 2000 उससे पहले 17 के चुनाव की तुलना में कम सीट आई, लेकिन फिर भी सत्ता में तो आ गए। अब लेकिन सवाल है 20% का जिक्र तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि जिस 20% का जिक्र होता वह तो बंगाल के भीतर चकनाचूर हो गया। जिन मुसलमानों ने टीएमसी के एमएलएस को जिताया, वही एमएलएस पार्टी तोड़कर निकल गए और मुस्लिम वोट के साथ खड़े होते हुए बीजेपी के साथ खड़े नजर आने लगे। यानी अब मुसलमान भी सोचे वह किसे वोट दे, किसे नहीं दे। जिसे दे वो लड़ेगा नहीं बीजेपी से, बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। और यह पूरी प्रक्रिया एक सोशल इंजीनियरिंग और रिलीजियस एस्पेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश की सियासत में घुमड़ती है, और यहां पर एंट्री होती है अखिलेश यादव की। सबसे पहले 7 तारीख को पवन पांडे ने ही 5 से 7.5 करोड़ के इस घपले घोटाले का जिक्र किया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने किया। फिर 9 जून को बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, सीबीआई जांच की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत रिपोर्ट मांगी मंदिर के ट्रस्ट से। 5 लोग निशाने पर आ गए, लवकुश थे, अवनीश थे, अनुकल्प थे, करुणा थे, रमाशंकर यादव थे। किसी के घर से पैसा मिला, कहीं सोना मिला, कहीं गोबर में छुपाकर नोट भी मिले, सब कुछ हो रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एसआईटी तुरंत बना दी गई और एसआईटी की रिपोर्ट आने तक सब खामोश रहे। जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसी समय इंटरव्यू नृपेंद्र मिश्रा दे रहे हैं और बता रहे हैं देखिए इतनी व्यापक गड़बड़ी है। इसके मतलब क्या हुए? तो पहला मतलब बहुत साफ है। अब आपको लग रहा होगा इसका लाभ अखिलेश यादव को मिल जाएगा। दिल्ली की बिसात बड़ी मारक होती है। सामान्य तौर पर बाहर जो रहता है वो मानकर चलता है कि अगर कभी लड़ते हुए भी नजर आए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, तो मानकर चलिए दोनों एक ही हैं। दोनों जानते हैं कहां जीतना है, कहां क्या मिलकर काम करना है। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर एक दूसरे को शह मात का खेल शुरू हो गया तो लाभ किसे होगा? तो क्या निशाने पर अखिलेश यादव भी आ चुके हैं? यानी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर योगी आदित्यनाथ की जरूरत अखिलेश यादव का रहना है। अखिलेश यादव की जरूरत दिल्ली के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को मात देनी है, और दिल्ली की बिसात पर योगी आदित्यनाथ अगर खत्म होते हैं तो लाभ अखिलेश के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीत हार का फार्मूला तो हमने एसआईआर के जरिए तय कर लिया है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने का जिक्र जो राजभर कर रहे थे, यूं ही कर रहे थे। राजभर तो एक कदम और आगे बढ़कर उस कैलकुलेशन को बता रहे हैं कि करप्शन के दायरे के भीतर, कटघरे के भीतर, अगर एक तरफ चंपत राय, आरएसएस, हिंदुत्व, ये तमाम सोच और उसमें योगी आदित्यनाथ का हड़बड़ाहट के साथ एसआईटी बना देना, कोई एफआईआर दर्ज ना होना, तो दूसरी तरफ सुनिए राजभर की एक दूसरी बात। वो सही बोल रहे हैं। देखिए, इधर सरकार घोटालों की जांच कस के शुरू की है। उस घोटाले की जांच जब जब तेज होती है
तब सपा घबराती है। सीबीआई ने गोमती खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी का नाम है। गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर हैं। पहला सवाल। राम गोपाल जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, उनका बेटा गोमती रिवर फ्रंट में है। शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं घोटाले में। तो ये लोग मोदी जी और योगी जी के कृपा से ही लोग जेल से बाहर हैं। तो जब इधर चाबुक चला है तब ये चिट्ठी लेके राम गोपाल जी पहुंचे हैं अमित शाह जी के यहाँ कि भैया हम लोगों को बचाए रखो, ये चिट्ठी में नाम है, ये लोग जाने को तैयार हैं, इनको बुला लेना। इससे पहले इन्होंने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। कमोवेश इसी तरह का जिक्र निषाद ने भी किया। वह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्लेयर तो हैं ही जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। यह मैसेज कन्वे क्यों किया जा रहा है? क्या अब दिल्ली को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश को ना सिर्फ जीतना बल्कि जिस बिसात को राष्ट्रीय तौर पर वह 2024 के चुनाव के बाद से कोई भी चुनाव ना हारने का बीड़ा उठा चुकी है?